नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? भक्ति आंदोलन का श्रेय जो है वो रामानुजाचार्य को जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया है? आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। किसने? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। आलखंड के दूसरा नाम क्या है? आलखंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है। क्या है? परमाल रासो है। आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? मृगावती। मृगावती जो है आदिकाल की रचना नहीं है। बाकी उक्त व्यक्ति प्रकरण, राहुल बेल और जयचंद्र प्रकाश ये जो हैं आदिकाल की रचनाएं हैं। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो किस युग के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है? विद्यापति की पदावली जो है ये वीर गाथात्मक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल के रचनाकार कौन है? नरपति नाल है। नरपत नाल जो है ये आदिकाल के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, जयसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। कौन है दोस्तों? कबीरदास जी हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कौन सा कवि ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित नहीं है या संत काव्यधारा का कवि नहीं है? कुतुबन या जायसी जो है ये ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानेश्वरी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। नंददास जी जो हैं ये ज्ञानेश्वरी काव्यधारा के कवि नहीं हैं। बाकी कबीरदास, मल्लुकदास और रविदास ये तीनों जो हैं ज्ञानेश्वरी काव्यधारा के कवि हैं। कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है? चंद्रबरदाई जो है वो प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है। 18 नंबर प्रश्न है, भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? मंझन है। कौन है दोस्तों? मंझन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भक्तिकाल की कृति है? पार्वती मंगल जो है ये भक्तिकाल की कृति है। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर, वाहिस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए थे, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कथन है। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? तो ये जो है कृष्ण भक्ति शाखा से है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है? विनय पत्रिका जो है ये भक्तिकाल का ग्रंथ है। कौन सा कवि राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? चतुर्भुज दास जो है ये राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। क्या था? राम बोला। अगला प्रश्न है, सूकर खेत नामक स्थान संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। किससे? तुलसीदास से संबंधित है। रौनकता नामक स्थान संबंधित है? सूरदास का। सूरदास का जन्म जो है रौनकता नामक गांव में हुआ था। बसुआ गोविंदपुर जन्म में हुआ था किसका? बिहारी का। बिहारी जी का
जन्म स्थान जो है बसुआ गोविंदपुर है। कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन से नहीं हैं? लालदास या नाभादास जो है कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। बाकी नंददास, सूरदास, चतुर्भुज दास ये जो है कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। भिखारी दास कवि कौन से हैं? रीतकाल के कवि हैं। भिखारी दास जो है ये रीतकाल के कवि हैं। हिंदी का प्राचीनतम प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। भक्तिकाल का काव्य नहीं है पृथ्वीराज रासो जो है, ये भक्तिकाल का नहीं है, ये आदिकाल का है। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है तुलसीदास की रचना नहीं है। वीर रस की कृति है शिवा बावनी। शिवा बावनी जो है वीर रस की कृति है। अगला प्रश्न 35 नंबर, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है। कौन सी है? प्रिय प्रवास है। 36 नंबर प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रिय प्रवास को। 57 नंबर प्रश्न, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आंसू जो है ये द्विवेदी की रचना नहीं है, छायावाद की रचना है। बाकी प्रिय प्रवास, भारत भारती और साकेत ये जो है द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग किससे संबंधित हैं? तो ये जो है द्विवेदी युग से संबंधित हैं। साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर, हरिऔध का जन्मस्थान कौन सा है? निजामाबाद है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती है। मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह भारत भारती है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य की बृहत्रयी की रचनाकार नहीं है। कौन नहीं है? महादेवी वर्मा जी नहीं है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को। किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है? मैथिली शरण गुप्त को मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला है? मैथिली शरण गुप्त को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, इनको राष्ट्रकवि का सम्मान मिला है बस। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर, सन 1936 ईस्वी में। कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी, किसने की थी? कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया सन 1943 में, 1943 में। वीर गाथा काल की विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। अगला प्रश्न है हमारा, हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं। हरिवंश पुराण के रचनाकार हैं कौन है? स्वयंभू हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? अखरावट और पद्मावत जो है ये आदिकाल की रचना नहीं है। बाकी संदेश रसक, विशलदेव रसक और पृथ्वीराज रसक ये आदिकाल की रचनाएं हैं। कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है? विशलदेव रासो जो है वो आदिकाल का ग्रंथ है। दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक, मिलते हैं अगले की वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।